सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा चल रही थी वो साधु महिमा के अंग पे चल रही थी, जिसमें बंदी छोड़ संत महापुरुषों साधु संतों की महिमा कर रहे थे। वो कैसे रूप धारते हैं, वो कैसे कल्याण करते हैं, वो कैसी लीला करते हैं, साधु संतों के क्या गुण होते हैं, उसके विषय में महाराज अपनी वाणी में फरमान कर रहे थे। अब महाराज जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या है, वो बता रहे हैं। महाराज कहते हैं कि गरीब ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम सो अंतर नाही घात। कहते हैं कि साधु संत जन जो है पार ब्रह्म की जाति के होते हैं। पूर्ण परमात्मा और साधु संतों की जाति एक ही है। जाति का भाव दुनियावी जाति नहीं है, जाति का भाव है वैसे ही गुण। जैसे परमात्मा के गुण है वैसे ही साधु संत सतगुरु के गुण होते हैं। एक जाति जैसे कोई लोहार जाति है तो उसमें जितने भी लोग होते हैं लगभग लोहार लोहे का काम करते हैं, तो वो जाति मान ली गई। इसी प्रकार जिसमें सोने के काम करने वाले उनको सुनार कहा जाता है, जाति के रूप में, कर्म से जाति। और महाराज कहते हैं इसी तरह जो साधु संत सतगुरु होते हैं वो कुल मालक की जाति के होते हैं। उनमें वही गुण विद्यमान होते हैं जो उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ में होते हैं। महाराज कहते हैं सदा रते हरि नाम से अंतर नहीं घात। वो हर समय हर पल उस परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, उसमें ही लीन रहते हैं। अंतर नहीं घात, अंतर जो है उनके द्वैत नहीं होता, किसी तरह का वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। अगर बुरा करना चाहते हैं, किसी के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर वो उस पूर्ण पद्धति जो है उस जाति से वो डिग जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर महाराज कहते हैं गरीब साध अगाध अपार्जन परमानंद स्यो प्रीत, केवत के तो संत है अविगत अलख अतीत। कहते हैं महाराज कहते हैं साधु सतगुरु जो होते हैं बहुत अपार होते हैं, बहुत रहस्य होता है, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सतगुरु को पूर्णतः जान सके। जब हम सतगुरु को नहीं जान सकते तो उस कुल मालक कुल बंदी छोड़ को हम कैसे अपनी पकड़ में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत अगाध होते हैं, इनका कोई था नहीं होती, इतने ज्ञान में लीन होते हैं। परमानंद स्यो प्रीत, और अगर एक शब्द में कहा जाए तो उनकी एक ही प्रीति है परमात्मा से। हम जो संसारी प्रीति है, जो संसार में विचर रहा है, जो संसार में ही गलतान है, उसको तो हम पकड़ सकते हैं, उसको तो हमारी बुद्धि पकड़ में आ सकती है। और जो है ही परमात्मा के नाम पे पूर्ण समर्पित, तो उसके विषय महाराज का वहां पर तो फिर हाथ खड़े करने होंगे, नमस्कार ही करना बनता है। महाराज कहते हैं केवत के तो संत है अविगत अलख अतीत। महाराज ने बहुत बड़ा रहस्य दिया। कहते हैं कि मजबूरी में इनको साधु संत सतगुरु कहना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे सामने। बाकी ये जो है केवत के तो संत है अविगत अलख अतीत, कहते हैं वो कुल मालक में और इनमें कोई फर्क नहीं होता, अंतर से ये एक हो चुके होते हैं। और कहते हैं ना कि जो पूर्णता को मिल गया, जो पूर्ण में मिल गया, वो पूर्ण हो गया, तो ये पूर्ण के लक्षण हैं। फिर महाराज कहते हैं कि साध सगे हैं जगत में संत सगाई साच, साधु ढूंढन निकलूं वो विद का सुकाश। कहते हैं इस संसार में अगर कोई हमारा सगा है ना,
तो वो सिर्फ और सिर्फ साधु सगे हैं। अगर हमारा कोई असली मित्र है तो वो साधु संत है। अगर हमारा कोई असली रिश्तेदार है तो वो साधु संत है। जैसे हमारा गरीबदास जी ने फरमान किया, साधु माई बाप है साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। अगर माई है, अगर बाप है, भाई है, बंधु है, तो कहते हमारे तो साधु ही है। साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। और ये साधु महापुरुष ही हैं जो हमें उस कुल मालक से मिला सकते हैं। और अगर वहां उस कुल मालक से मिल गए तो हमारे जो सारे कर्म कट जाएंगे, हम परमानंद में लीन हो जाएंगे। और कहते हैं, साध सगे हैं जगत में संत सगाई साज। सगाई कहते हैं, अब कम हो गया, आजकल के समय में रिंग सेरेमनी कहते हैं। उसका मतलब होता है रिश्ता पक्का होना। महाराज कहते हैं अगर रिश्ता पक्का करना है तो किससे करो? साधु संतों से, उनसे रिश्ता पक्का कर लो, बस फिर काम बन जाएगा। फिर जो ये दुनियावी माया का जाल है इससे आप निकल जाओगे। साधु ढूंढन निकलो बोबित काछू काछ। कहते हैं कहने का भाव क्या है? महाराज कहते हैं मैं अनेक अनेक यत्न करके अलग अलग तरीकों से साधु संतों को ढूंढने की, उनसे मिलने की खोज करता हूँ। और जब पास जाके देखता हूँ तो जितने भी साधु संत जो उस पूर्ण मालक से जुड़े हुए नहीं है, जिनमें उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा से अभेदता प्राप्त नहीं की है, वो क्या है? वो संसारी माया के पीछे, काम वासना के पीछे, मान बढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। महाराज कहते हैं साधु ढूंढो निकलो जे कोई साधु हो। कहते हैं तो साधु तो ढूंढने निकलूं, अगर कोई हो भी, और जो होते हैं वहां से फिर प्रीत लग जाती है। महाराज कहते हैं करीब 7 समुंदर गगनगत सुन समान सोए, परमानंद के परमहंस एक कहूँ दो। और जो उस कुल मालक से मिल जाते हैं, जो इसमें भेदता प्राप्त कर लेते हैं, महाराज कहते हैं परमानंद के परमहंस। उनको हंस नहीं परमहंस कहा है। फिर क्या एक कहूँ कि दो? फिर मेरे को ये समझ नहीं आती कि मैं इनको सतगुरु कहूँ, संत कहूँ, साधु कहूँ या परमात्मा कहूँ, क्योंकि ये दोनों है एक हो चुके हैं, पूर्ण में पूर्ण मिल चुका है। कहने में ही, कहने को दो कह सकते हैं, बाकी वो पूर्ण सत्ता एक है। और कहते हैं ग्रीब 7 समुंदर लाल नग, संत हीरों की खान, सतगुरु बेदी बांची सुनते ही परमान। जो साधु संत जो है, अनमोल से अनमोल मोती अगर इस संसार का है तो वो संसार के साधु संत महापुरुष है। अगर सबसे बड़ी खान है, पैसों की खान है, चाहे हीरे मोतियों की खान है, चाहे सोने की खान है, कोई सबसे बड़ी खान है, गुणों की खान है, ईश्वरी ज्ञान की खान है, तो वो सतगुरु है। कहते हैं सतगुरु बेदी बांची सुनते ही परवान। और वो जो है, उनके मुख से जो वचन उच्चरते हैं वो सतगुरु महिमा के वचन होते हैं, वो कुल मालक की महिमा के वचन होते हैं। और उन वचनों में इतनी पावर है, वो तुम्हें उस पूर्ण सत्ता से मिला देंगे। और कहते हैं कि महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले। कहते हैं महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे। साधु संत सतगुरु के तो अगर हम तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देना तो भी कम है। फिर महाराज कहते हैं सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले। भाई मोर ध्वज जैसे राजा हुए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में पहुंचे, अपना एक शेर बनाया माया के द्वारा। और वहां पर पहुंच के उसके, जब मोर ध्वज जो है अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक करने वाला था, तो वन में पहुंच गए। राजा को खबर हुई, राजा भी आए, तो कहने लगे आप हमारे घर पे चलिए, क्योंकि लोगों ने कहा भी उस जैसा विद्वान हमने आज तक नहीं देखा, और शेर उसके इशारों पे बैठता है। तो राजा ने कहा आप हमारे घर पे चलिए।
तो भगवान ने कहा, भाई राजन मैं इसे नहीं जाता, आप हमें भोजन कराइए। कहते भोजन करने के लिए आप चलिए महाराज। तो महाराज कहने लगे, भगवान कहने लगे, पहले मेरे इस शेर को भोजन कराओ। और ये शेर जो है मांस खाता है, मांस सिर्फ ये 3 जनों का खाएगा, या तो तुम्हारा या तुम्हारी पत्नी का मोरध्वज, या मोरध्वज की पत्नी का, या ताम्रध्वज का, चौथे को नहीं खाएगा ये। तो काफी लंबी कथा है, वो अलग से वीडियो में डाली है। तो अंत में ये निश्चय हुआ कि ताम्रध्वज को आरे से काट के उस शेर को खिलाया जाएगा। और कहते हैं राजा रानी खेच ही, राजा रानी ने आरा धर लिया सिर पे, ताम्रध्वज को काटने लगे। देखो कितना सत रहा होगा, कितनी दृढ़ता रही होगी, कितना उस बंदिश और सतगुरु पे पूर्ण विश्वास रहा होगा। क्योंकि कहा महाराज ने भी आधा अंग खाएगा, आधा तो खराब होता है। तो वो उसी प्रकार काटा। फिर महाराज गुस्से में चलने लगे, एक आंख में जल आ गया, पानी आ गया, आंसू आ गए। फिर महाराज ने उसे जिंदा कर दिया। देखो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव है कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी, कहाँ इंद्र का राज। के तन मन धन सब अर्पण कर दो, अंदर का राज है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर कोई साधु संत सतगुरु मिल जाए तो फिर तो ये तो एक काक की बीस्ट है। इंद्र का राग काक की बिष्टा, ना भोगो इंद्राणी, ये तो जीरो है। इसलिए साधु संतों के पार महिमा है। हम उनसे ही लगें, उनके काम करें, उनकी सेवा करें, तो वो हो सकता है हमें उस परम सत्ता का भेद बता दें।